यूं तो अकेले ही गिर के समझ सकता हूँ मैं, तू जो पकड़ ले हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। इस बात का अनुभव हमें साई पालकी के साई भक्तों के अनुभव से आ जाता है। वो कहते हैं, मुंबई के डोंगरी इलाके में उमरवाड़ी बस्ती में हमारा निवास था। यहीं से प्रथम साईं बाबा के पालकी की शुरुआत हो गई। यह सन 1955 से शुरू हो गई और आज तक शुरू है। यह पालकी अमर खाड़ी से निकलकर मुंबई के मस्जिद बंदर, कॉफर मार्केट इस इलाकों से निकलते हुए फिर उमरवाड़ी आ जाती थी। हम यहीं से पालकी में शरीफ हो गए। मैं वेस्टर्न रेलवे के प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा था। तभी सहयोगी साथियों के साथ आगरीपाड़ा के साई मंदिर से पैदल चलते हुए श्री क्षेत्र शिरडी साई पालकी की संकल्पना हमने शुरू कर दी। पालकी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, माल तथा साहित्य का रख रखाव, नित्य पूजा आरती, नैवेद्य की जिम्मेदारी हमने आपस में बांट ली। सन 1960 के भागवत एकादशी के दिन से बाबा की पालकी मुंबई से आगरीपाड़ा से शुरू होकर श्री क्षेत्र शिरडी यहाँ पर सिर्फ 15 साई भक्तों को लेकर निकल पड़ी थी। फिर आगे चलकर महाराष्ट्र के गाणगापुर, अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ तथा तुळजापुर के श्री आई तुलजा भवानी माता, पंढरपुर के पांडुरंग से शिरडी तक साई के चरणों में हम पहुंच जाते थे। इससे मन को शांति तथा चित्त को समाधान, यह दौलत हमें साई कृपा से प्राप्त हो गई। पालकी के समय मैं हर दम तुम्हारे साथ हूँ, इसका दाखला बाबा ने हमेशा ही दिया। एक बार हम पालकी लेकर महाराष्ट्र के कवड़दारा से सिन्नर रूट से आ रहे थे, तभी एक गंभीर घटना का सामना हमें करना पड़ा। शाम का समय था। राह में एक मुखी दत्त मंदिर के दर्शन लेकर पालकी आगे की तरफ बढ़ गई। हमारे साथ साई भक्तों का सामान लिए श्री सुनील पवार, इनका टेम्पो हमारे साथ चल रहा था। उसके आगे भगवा झंडा लहरा रहा था। एक जगह टर्न लेते समय पैदल पदयात्रियों ने जंगल के रास्ते से शॉर्टकट मारते हुए पांडुरली इस स्थान पर पहुंचने का निर्णय लिया। सड़क के रास्ते होकर टेम्पो पांडुरली के लिए निकल पड़ा। हम पैदल पदयात्री घने जंगल से निकल पड़े और शाम होते ही अंधेरा छा गया और हम रास्ता भूल गए। 2-2.5 घंटे चलकर भी हमें मंजिल हासिल नहीं हुई। हम रास्ता भूल गए थे। हमने साईं बाबा को पुकारना शुरू कर दिया और तब तक गाड़ी लेकर श्री पवार पांडुरली पहुंच भी चुके थे और हमारी राह तक रहे थे। रात को 7:30 बज गए। घना अंधेरा छा गया। फिर भी अपने सहकारी पैदल पथ यात्री का न आने देख उन्होंने स्थानिक ग्रामीण लोगों को सहायता के लिए विनती की। उनकी सहायता से उन्होंने हमें बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमारा पता उन्हें नहीं चल सका। रात बहुत हो चुकी थी। इस वजह से ग्रामस्थ लोगों ने उन्हें कल सुबह तक रुकने की सलाह दी। फिर भी सुनील पवार तथा आचार्य संजीव राणे इन्हें चैन नहीं आई। गाड़ी जंगल के भीतर इलाके में ले जाकर जहाँ तक हो सके हमें ढूंढने का निश्चय उन्होंने कर लिया और वह निकल पड़े। आगे थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बूढ़ा सन्यासी मिल गया। इतने घने जंगल में शायद वह वहाँ का स्थानीय रहवासी होगा, यह सोचकर टेम्पो के चालक श्री सुनील पवार ने उन्हें हमें ढूंढने के लिए सहायता की गुजारिश की। तब उस बूढ़े सन्यासी ने कहा, चलो मैं आगे जाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हें ढूंढने में सहायता करता हूँ। आगे एक टर्न पर उसने गाड़ी को रोकने के लिए कहा और वह उतर गया। उसने कहा, आप यहीं पर रुक जाना, आपके साथी सहयोगी अगर राह चूक गए होंगे तो वो यहीं पे आकर आपसे मिल जाएंगे। मुझे यहाँ से आगे जाना है, मैं चल पड़ता हूँ। ऐसे कहकर वो निकल गए। पवार और राणे 15-20 मिनट हमारी राह तक रहे थे, वहीं पर खड़े रहे। आखिर वो निराश हो गए। हम वहीं पर
राह ढूंढते हुए पहुंच गए। दूर से हमें गाड़ी नज़र आ गई। उसके आगे जो भगवा निशान था वो नज़र आ गया, जिससे हमें आनंद और खुशी महसूस हो गई। आगे पहुंचते ही हमें पवार तथा राणे से मुलाकात हो गई और हम घने जंगल से बाहर निकल आए। तब तक रात के 9 साढ़े 9 बज चुके थे। हमने आश्चर्य जताते हुए पवार से पूछा, आपको हमारा पता कैसे चल गया? तब उन्होंने घटित घटना का वर्णन हमें किया, कैसे उन्हें रास्ते में बूढ़ा सन्यासी मिल गया और उसने ही उन्हें वहाँ पर रुकने के लिए कहा, जिस वजह से हम उन तक पहुँच गए। तब हम समझ गए वो कोई और नहीं, खुद श्री साईं बाबा ही थे, जिन्होंने बूढ़े सन्यासी का रूप लेके हमें बचा लिया। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।